तो मूवी की शुरुआत होती है एक एकेडमी से, जहाँ कुछ लड़कियों का ग्रुप यहाँ बाथरूम में एक भूत को बुलाने का रिचुअल कर रहा था। असल में इनकी एकेडमी में एक स्टोरी काफी फेमस थी कि एक लड़की अपनी नस काट के यहाँ बाथटब में बैठ गई और तब वो अपने खुद के ही खून में डूबकर मर गई थी। जिस लड़की की आत्मा को बुलाने के लिए ही यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए, जिसमें इनकी लीडर थी ये एलिस, और इनमें से एक और लड़की को याद रखो, कैरी। ठीक है, तो अब एलिस ने वो रिचुअल पूरा किया, जिसके बाद इन्हें बाथरूम से कुछ आवाज आने लगी। जहाँ जाकर इन्होंने देखा तो उस बाथरूम में पूरा खून भर गया था और तभी एक लड़की उस बाथटब से बाहर निकली, जो देखते ही कैरी काफी डर गई और वो यहाँ से भागते हुए अपने रूम में चली गई। जिसके जाते ही एलिस और उसकी दोस्त हंसने लगी, क्योंकि इन लोगों ने कैरी के साथ एक प्रैंक किया था। लेकिन तभी इस प्रैंक के बीच इन्हें कैरी की तेज चिल्लाने की आवाज आई। जिसके बाद जैसे ही इन्होंने कैरी के रूम में जाकर देखा तो असल में वो खिड़की के बाहर पूल साइड पर मरी हुई पड़ी थी। जिसके बाद अगले ही दिन इनकी एकेडमी में एक कैमली नाम की लड़की आई, जो कि इस एकेडमी में एडमिशन लेने आई थी। तब उसे एडमिशन तो मिल गया, लेकिन उसे रूम कैरी का ही दिया गया, जो कि कैरी की ही क्लोज फ्रेंड हेलिना उसे दिखा रही थी। तब कैमिली ने उससे कैरी की डेथ के बारे में पूछा, तो हेलिना ने उसे कुछ भी बात नहीं बताई। जिसके बाद कैमिली अपने नए रूम में शिफ्ट होकर अपनी क्लास के लिए निकल गई, जहाँ वो गलती से रॉन्ग टेबल पर बैठी। तो तभी यहाँ एलिस और उसकी दोस्त वगैरह आ गई, जो कि कैमिली से उठने को कहने लगी। तो कैमिली ने साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से इनके बीच बहस हो गई। तो तभी एलिस और उसकी दोस्त कैमिली पर हमला करती कि इतने में कैमिली ने ही एलिस में एक पंच दिया, जिसके बाद इनकी और बढ़िया वाली भिड़ंत होती। पर तभी इनकी हेड मिस्ट्रेस यहाँ आ गई, जिन्होंने इनकी फाइट रोक के इन्हें अपने ऑफिस रूम में बुला लिया। तब उसने पूछा कि आखिर फाइट किसने शुरू की थी, जिस पर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो हेड मिस्ट्रेस ने इन सबको पनिशमेंट दे दी कि अब क्लास के बाद तुम लोगों को लाइब्रेरी में काम करना होगा। जिसके बाद रात होते ही कैमिली को सोने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि यहाँ की लाइट काफी फ्लिकर कर रही थी, जिससे बीच उसे कैरी की आत्मा भी दिख गई। तब वो एकदम बेड से उठ गई, लेकिन असल में यहाँ कोई भी नहीं था। जिसके बाद उसने दोबारा सोने की कोशिश करी, तो तभी उसे अपने सपने में एक ब्लैंकेट में आत्मा दिखी, जिसके सर से खून निकल रहा था। तब वो दोबारा उठी और असल में ये भी उसका सपना ही था। खैर, अब अगली सुबह एक पीटर नाम का बंदा कैमिली के लाइट बल्ब ठीक करने आया, जहाँ में पता चला कि असल में ये हेड मिस्ट्रेस का ही बेटा है। तब वो यहाँ लाइट ठीक करके और कैमिली से कुछ बातें करके यहाँ से निकल गया। जिसके बाद कैमिली भी अपनी क्लासेस के लिए पहुंची, तो उसे पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो सिलेबस के मामले में बाकी लोगों से काफी पीछे चल रही थी। जिसे बीच इनकी टीचर ने बताया कि हमारी क्लास की लड़की बैथनी ने एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप जीती है, और वो स्कॉलरशिप उसे एक एसे यानी निबंध लिखने पर मिली है, और वो निबंध काफी जल्दी कुछ पेपर्स में भी छापा जाएगा। लेकिन हाँ, इस स्कॉलरशिप का मतलब ये नहीं कि ये लोग पनिशमेंट से बच जाएंगे। तो अब रात होते ही इन्हें पनिशमेंट मिली कि इन्हें लाइब्रेरी में काफी बुक्स की ट्रांसलेशन करनी थी, जिसके लिए इन सबको मिलकर काम करना होगा। तो ये लोग अपनी लड़ाई को साइड करके एक साथ मिल गए। जिसके बाद कैमिली कुछ बुक्स को लेने पहुंची, तो उसे फील हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। जिसके बाद उस पर अचानक से कुछ हाथ आए, जिन लोगों ने मास्क पहना हुआ था। असल में ये एलिस की दोस्ती थी, जिन्होंने कैमिली के साथ एक छोटा सा प्रैंक किया। खैर, तो अब ये लोग अपने काम पर बैठ गए, जहाँ बैथनी ने बताया कि मैंने ऑनलाइन एक रिचुअल निकाला है, जो परफॉर्म करने के लिए एलिस सबको इंसिस्ट करने लगी। तो कैमिली ने भी इन सबको ज्वाइन कर लिया कि मैं क्यों अकेले बैठ के काम करूं, यही सब कर लेती हूं। खैर, तो अब इन्होंने अपना रिचुअल शुरू किया, जिसमें कैमिली के दिमाग में पहले से था कि शायद ये लोग कुछ प्रैंक करने वाले हैं।
लेकिन इनके प्रैंक में कुछ आत्मा वात्मा आती कि उससे पहले ही यहाँ पर इनकी हेड मिस्ट्रेस आ गई, जिसने जब देखा कि ये सारी लड़कियां कुछ न कुछ चकबोदी कर रही है तो उसने इन्हें काफी डांटा। जिसके बाद सारी लड़कियां सोने चली गई और एलिस की एक दोस्त, वो 2 मास्क वाली लड़कियां थी ना, उसमें से ही एक दोस्त अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची, जहां वो क्यूट सेल्फी लेने लगी। तो तभी उसने देखा कि उसके पीछे एक मास्क वाला बंदा है, जो देखकर उसे लगा कि शायद उसके दोस्त उस पर प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो चिल्लाई तो तभी उसके पेट में कुछ खंजर सा घुस गया, जिसके बाद उसकी बॉडी भी धीरे से निकल गई। खैर, तो अब अगली सुबह इनकी डांस लेसन के टाइम हेड मिस्ट्रेस को उस गायब हुई लड़की का नाम दे देते हैं एमा। ठीक है, तो एमा की न्यूज मिली कि वो गायब हो चुकी है, जो सुनते ही हेड मिस्ट्रेस ने एमा की क्लोज फ्रेंड्स को अपने पास बुलाया, जिसमें कि हेलेना और कैमिली भी थी। तब इन्होंने बताया कि एमा गायब हो गई है, जिस पर इन्होंने शक ये निकाला कि शायद वो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, क्योंकि उसके रूम में उसका सामान गायब था। जो सुनकर इन लड़कियों को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि एमा ऐसा तो नहीं कर सकती, इसलिए इन्होंने खुद से इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा, जिसके लिए कैमिली के दिमाग में पीटर आ गया, क्योंकि उसके पास सारे रूम्स की चाबी थी। इसलिए तब उसने पीटर को यहाँ बुलाया, जहाँ पीटर इन सारी लड़कियों को देखकर थोड़ा शॉक हुआ, लेकिन फिर उसने जल्दी से गेट खोल दिया कि तुम लोगों को जो देखना है जल्दी से देख लो। तब लड़कियां जैसे ही रूम में घुसी तो उन्हें हेड मिस्ट्रेस की बात एकदम सही लगी, क्योंकि एमा का सारा सामान यहाँ से गायब था। लेकिन थोड़ा सा इंस्पेक्शन और करने पर ने पता चला कि एमा के सीक्रेट ड्रॉर का सामान अभी भी यहीं पर है, जिसका मतलब एमा यहाँ से नहीं भागी, बल्कि उसका सामान गायब किया गया है, और वो भी उसने किया जिसे एमा के सीक्रेट ड्रॉर के बारे में नहीं पता था। खैर, तब इन्हें उसके बेड पर ये अजीब सा निशान भी दिखा, जिस निशान को थोड़ा ज्यादा याद रखना। खैर, अब ये सारी बात ये अपनी हेड मिस्ट्रेस तक लेकर आए, जिसे लगा कि ये लोग सिर्फ एक प्रैंक कर रहे हैं। इसलिए तब उसने इन लोगों को इनका पेंडिंग काम करने लाइब्रेरी भेज दिया, जहाँ लाइब्रेरी में आकर इन लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू कर दी। जिसके लिए जब इन्होंने लाइब्रेरी में पुरानी ईयर बुक देखी तो इन्हें वहाँ वो लड़की दिख गई, जो अपनी नस काट के बाथटब में बैठी थी। तब ये इस चीज को देखकर शॉक हुए कि उस लड़की ने सेम शेप का पेंडेंट पहना है, जो सेम शेप इन्हें अपनी दोस्त एमा के बेड पर मिला। खैर, अब इसके बाद ये लोग अपने अपने रूम में चले गए, जिसमें से एक लड़की लेट नाइट शॉवर के लिए बाथरूम में गई, जहाँ उसके शॉवर के टाइम ही अपने आप लाइट बंद हो गई, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आया। तो जैसे ही वो शॉवर से बाहर आई तो उसने देखा कि शॉवर दोबारा चल गया, जो कि उसने बंद भी किया था। साथ ही यहाँ पर अचानक से काफी सारा शैम्पू गिर गया, जिसके बाद वो कुछ कर पाती कि तभी एक मास्क पहने आदमी ने उस पर हमला किया, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी यहाँ जमीन पर गिर पड़ी। वहीं दूसरी तरफ कैमिली अपने रूम में थी, जहाँ वो ये सब सोचने लगी कि आखिर इस एकेडमी में क्या हो रहा है। जिस बीच उसका पेन गिर गया, तो जैसे ही उसने अपना पेन उठाया तो वो ब्लड में सना हुआ था, इसलिए तब वो अपने हाथ वॉश करने बाथरूम में गई तो तभी उसे वहाँ इस लड़की की डेड बॉडी दिखी, जो कि एलिस की गैंग की ही एक मेंबर है। तब अगले दिन यहाँ पुलिस आ गई, जिसने ये अनाउंस कर दिया कि ये लड़की बाथरूम में शैम्पू की वजह से स्लिप हुई और इसलिए उसकी मौत हो गई। जो सुनकर सभी बच्चे अपने रूम की तरफ निकल गए, लेकिन उनके मन में शक और डर दोनों बना हुआ था, जिसकी वजह से हेलेना कैमिली के पास आ गई, जहाँ वो बोली कि शायद तुम अकेली नहीं रहना चाहती होगी, तो चलो हम दोनों साथ में ही रहते हैं। वाह बहन, अपने डर को उस पर डाल दिया। खैर, तब ये दोनों एक साथ ही आ गए, जिसके बाद ये लोग इधर उधर की बातें करने लगे। और वहीं दूसरी तरफ बैथनी अपनी मॉम से बात कर रही थी, जहाँ वो अपने हॉस्टल के सारे डरे हुए इवेंट बताने लगी, लेकिन उसकी मॉम तो सिर्फ उसके मार्क्स को लेकर ही चिंता थी। जिस बीच बैथनी ने जैसे ही कॉल काटी तो तभी उसे वो मास्क वाली फिगर दिख गई, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगी
तो सभी लोग उसके रूम में आ गए, जहाँ इन्होंने देखा कि बेथनी एकदम सेफ थी और यहाँ पर वो मास्क वाला इंसान या जो भी है वो नहीं था। खैर, तो अब यह हेड मिस्ट्रेस भी आ गई, जिसने इन लोगों को इनके रूम में जाने के लिए कह दिया। पर ये लोग जानते थे कि एक एक करके सबकी मौत हो रही है, तो इन लोगों ने जोड़ों में सोना शुरू किया, मतलब अकेले नहीं, 2 जने एक साथ। खैर, तो अब अगली सुबह इन सारी लड़कियों ने अपनी क्लास को स्किप किया और स्टडी लॉन्ज में पहुंच गए, जहां ये लोग अपने रिचुअल को दोबारा करना चाहते थे, ताकि ये अपनी दोस्त की आत्मा से पूछ सके कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद इन लोगों ने अपना रिचुअल शुरू किया और तब इन्होंने पूछा कि आखिर तुम कैसे मरी, जिसमें लिख कर आया मर्डर। और जब इन्होंने पूछा कि ये मर्डर किसने किया, तो तब यहाँ कैमिली का नाम आ गया, जिसकी वजह से एलिस ने कैमिली पर भड़कना शुरू कर दिया कि तुम ही हम लोगों की मर्डरर हो। लेकिन हेलिना ने कैमिली का साथ दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी दोस्त ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जिसके बीच बेथनी और एलिस ने अपने घर पर ये कह दिया कि अगर अब हमें कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार कैमिली होगी। वहीं दूसरी तरफ एलिस की एक दोस्त यहाँ ऑडिटोरियम में नाचने आ गई, ताकि उसके माइंड को शांति मिल सके। लेकिन जैसे ही उसने नाचते नाचते देखा कि वो यहाँ अकेली नहीं है, बल्कि वो मास्क वाला आदमी भी यहीं पर था, जिसने 2 मिनट में इसके माइंड, बॉडी, दिल, फेफड़े, लंग सबको शांत कर दिया। खैर, अब इसी रात कैमिली, जो कि अपने रूम में ठीक से नहीं सो पा रही थी, तो वो अपना बैग पैक करके हेलिना के रूम में ही सोने पहुंच गई, जहाँ ये लोग एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगे। तो इसी बीच एलिस को अपने रूम में अपनी मरी हुई दोस्त का मैसेज आया कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं मिल सकती। जो देखते ही एलिस अपनी दोस्त से मिलने बाहर निकल गई, जिसके कदमों की आवाज सुनकर कैमिली ने जब देखा कि एलिस बाहर जा रही है, तो वो एक चाकू लेकर उसका पीछा करने लगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती कि इसी बीच उस मास्क फिगर ने उस पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद वो कैमिली की बॉडी को भी साइड में ले गया। वहीं दूसरी तरफ एलिस अपनी दोस्त से मिलने बाहर पहुंची, जहां उसने देखा कि उसकी दोस्त तो यहाँ पर है, लेकिन मरी हुई हालत में, जिसके बारे में वो कुछ कर पाती कि तभी दूसरी तरफ से उस मास्क वाले पर्सन ने एलिस पर भी हमला कर दिया, जिससे कि एलिस बेहोश हो गई। खैर, तो अब इन दोनों को पुरानी लाइब्रेरी में चेयर से बांध दिया गया, जिसके बाद वो मास्क वाला आदमी इनके सामने आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि हेड मिस्ट्रेस का बेटा पीटर ही था। और हाँ, इन सब मर्डर्स में ये अकेला पीटर ही नहीं, बल्कि एक दूसरी पर्सन बेथनी भी शामिल है। और इनके मर्डर्स का रीजन काफी सिंपल था कि जो स्कॉलरशिप बेथनी ने उस एस्से के लिए जीती, असल में वो उसने कैरी के एस्से से कॉपी किया था। इसलिए वो चाहती थी कि कैरी मर जाए। लेकिन जैसे ही कैरी मरी, तो बेथनी को समझ आया कि कैरी के दोस्त बेथनी का कॉपी किया हुआ एस्से पहचान लेंगे। इसलिए बेथनी ने डिसाइड किया कि वो कैरी की सारी दोस्तों को मार देगी, जिसके लिए उसे कैमिली का आना एकदम सही मौका लगा, क्योंकि ये सारा शक कैमिली पर ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही कैमिली आई तभी यहाँ पर मर्डर शुरू हो गए। खैर, तब हमें ये भी पता चला कि पीटर बेथनी का लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड है और पीटर अपने बचपन से ही वायलेंस में विश्वास रखता है। साथ ही असल में जो लड़की अपनी नस काट के मरी थी, वो मरी नहीं थी, बल्कि पीटर ने ही उसे मार के बाथटब में डाल दिया था। लेकिन उसके कांड के बारे में किसी को भी नहीं पता चला। तब कैमिली ये सारी बात सुनते हुए यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन एलिस अभी भी बेहोश थी। इसलिए तब कैमिली अपनी जीन्स में से ही अपना वो चाकू निकाल के रस्सी काटने लगी, जिस बीच वो बोली कि मैं तो कैमिली भी नहीं हूँ, उल्टा मैं तो यहाँ अपनी बचपन की दोस्त कैरी की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। जो कहते कहते उसे लगा कि वो बेथनी को पागल बना देगी, लेकिन बेथनी ने उसका चाकू छीन लिया। जिसके बाद वो पीटर से बोली कि एलिस को पहले मारो और कैमिली को नहीं। लेकिन जैसे ही वो कुछ करते कि तब यहाँ अंधेरा हो गया,
जो देखकर बेथनी लाइट को ठीक करने बाहर निकली तो तभी उसके बॉयफ्रेंड पर हेलिना ने हमला कर दिया, जिसके बाद हेलिना एलिस और कैमली की रस्सी खोलने लगी और ये लोग बेहोश एलिस को बाहर लाने लगे। लेकिन जैसे ही उसे बाहर लाते कि तभी यहाँ बेथनी वापस आ गई, जिसने इन पर अटैक करना शुरू किया तो कैमली ने उसका ध्यान अपनी तरफ कर लिया, जिस बीच इनकी सही लड़ाई हुई। लेकिन एलिस ने जैसे तैसे अपर हैंड ले लिया क्योंकि उसने यहाँ की ट्यूबलाइट से बेथनी पर हमला किया था। पर जैसे ही वो आगे कुछ करती कि तभी यहाँ की छत भी उसके सर पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से ये दोनों यहीं चित पड़ गए। तो तभी बेथनी ने एक चाकू लेकर कैमली पर अटैक करने का ट्राई किया, लेकिन कैमली इतनी तेज निकली कि उसने बेथनी के गले में ही वो ट्यूबलाइट घुसा दी, जिसकी वजह से बेथनी यहीं मर गई। जिसके बाद उसने एलिस और हेलिना से कहा कि तुम लोग यहाँ से बाहर जाके पुलिस को बुलाओ, बाकी मैं इतने पीटर पर नजर रखती हूँ, क्योंकि अभी तो वो बेहोश है, लेकिन कहीं वो यहाँ से भाग न जाए। जो कहकर वो जैसे ही पीटर को देखने आई तो वो यहाँ से गायब था, जिसका मतलब कि वो होश में आ चुका है और वो कैमली पर हमला करेगा। इसलिए ये लोग छुपन छुपाई खेलने लगे, जिस बीच पीटर एक एक बुक शेल्फ गिराने लगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि एक बुक शेल्फ के नीचे कैमली खुद आ गई और उसने एक चाकू से पीटर की टांग को ही क्रैक कर दिया, जिसके बाद उसने एक अलमारी से पीटर की गर्दन भी उड़ा दी। और इसी के साथ इनके भूतों का खेल यहीं खत्म हुआ। और तब कैमली भी अपना सारा सामान लेकर यहाँ से वापस जाने लगी, क्योंकि उसने अपनी दोस्त कैरी की मौत की इन्वेस्टिगेशन और बदला दोनों ले लिया था। जिसके बाद वो हेलिना और अपनी दोस्त की आत्मा को छोड़कर यहाँ से अपने घर को निकल ली। लेकिन आप अपने घर को निकलने से पहले वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।